पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाई कसम, कहा ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे, हिसाब पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पहलगाम अटैक को लेकर जहां पूरा देश इस वक्त जो है शोक मना रहा है, शौक में है कि इस तरीके का एक आतंकी हमला देखने के लिए मिला, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जाहिल गवार टाइप के लोग जो कि इस पहलगाम अटैक को लेकर भी मजे लेने की कोशिश करते नजर आए, धन्यवाद आतंकवादियों का जताते नजर आए। ऐसे भी नीच लोग जो है हमारे बीच रह रहे हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आ रही है। आखिर कौन है ये व्यक्ति, किस तरीके का पोस्ट इसने किया है जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है, और एक जगह नहीं कई जगहों से ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट आप कह सकते हैं संज्ञान में आए हैं और कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है, जो कि इस पहलगाम अटैक पर मजे ले रहे हैं या फिर इस अटैक को लेकर जो है तरह तरह के मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं, आतंकवादियों का धन्यवाद दे रहे हैं और इस बात से भी खफा है कि 27 या 28 लोग क्यों मरे, और ज्यादा मरने चाहिए थे। तो ऐसे मानसिकता के लोग हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो पहलगाम में आतंकवादियों की कायराना हरकत के बाद इतना तय है कि भारत इसका बदला जरूर लेगा। प्लानिंग में देर हो सकती है, उसे जमीन पर उतारने में देर हो सकती है, लेकिन भारत की तरफ से आतंकवाद पर पलटवार पक्का होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसके संकेत दे चुके हैं, वो कसम खा चुके हैं कि जो इस जघन्य कृत्य के पीछे लगा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम टेरर अटैक का दर्द सारे हिंदुस्तान के सीने में है। हिंदुस्तानियों को 28 लोगों को खोने का गम है, तो आतंकवाद के खिलाफ पूरा आक्रोश है और इसीलिए बदला लेने की मांग हर हिंदुस्तानी कर रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी पूरे गुस्से में है। बड़े एक्शन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर जाकर हालात को समझा, वहां के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा अदर में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी से लौटकर सबसे पहले सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की। एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ा, घर नहीं गए। एयरपोर्ट पर ही पहलगाम को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। अजीत डोभाल के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव समेत तमाम अधिकारी मीटिंग का हिस्सा रहे। इस मुलाकात के चंद क्षणों में ही एक तरीके से प्रधानमंत्री ने मैसेज दे दिया, एक्शन करारा देना है। इसके अलावा आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की भी हाई लेवल बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अगुवाई करते नजर आए, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और सभी सशस्त्र बलों के प्रमुख शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। पहलगाम अटैक में 28 लोगों की मौत हो गई और इसे लेकर जहां पूरा देश शोक में व्याप्त है, वहीं आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी नापाक इरादे वाले, बहुत ही नीच, इस जघन्य अपराध पर भी मजे लेने वाले, बहुत ही ओछी सोच रखने वाले कुछ लोग हैं, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी झारखंड के बोकारो से की गई है। क्योंकि झारखंड के बोकारो निवासी मोहम्मद नौशाद ने इस पर खुशी जाहिर की है। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें पाकिस्तान और लश्कर तैयबा को, जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, उसे धन्यवाद दिया। पुलिस ने मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बालीडीह के मिल्लत नगर का रहने वाला है। थाना प्रभारी नवीन कुमार ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमें मोहम्मद नौशाद के खिलाफ शिकायत मिली थी, उसे गिरफ्तार कर लिया है, मामले में कार्रवाई जारी है। मोहम्मद नौशाद के गिरफ्तार होने पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा, मैंने तो कल रात में ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर दिखा था और बोकारो के एसपी से बात की, आज उसकी गिरफ्तारी हुई, मुझे खुशी है कि उसे गिरफ्तार कर लिया है। विधायक सीपी सिंह ने कहा, ऐसे आस्तीन के सांप के फन को कुचलना और कठोर कार्रवाई करना ही राष्ट्रहित में सही है। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, देश के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बालीडीह के रहने वाले मोहम्मद नौशाद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तैयबा, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे।
आमीन आमीन। हमें ज्यादा खुशी तब होगी जब आप बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और मीडिया को निशाना बनाओ। अब आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल कहां गए? जाओ सरहद पर जाकर उछल कर और कूद कर दिखाओ। तो इस तरीके के बयान हैं। मध्य प्रदेश से भी इस तरीके की, आपको बता दें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो भी इस विभत्स घटना को लेकर हंसी मजाक कर रहा है, उसके खिलाफ इस तरीके के बयान दे रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन लोग काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि प्रभावित है ऐसे इंसिडेंट्स को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस तरीके के कमेंट्स जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग हमारे और आपके बीच में रह रहे हैं, जिनकी सोच ऐसी है, जो ऐसे सिचुएशन में भी मजे ले रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और लोगों को टारगेट किया जा सकता है, मीडिया वालों को टारगेट किया जा सकता है, बीजेपी को टारगेट किया जा सकता है, बजरंग दल को टारगेट किया जा सकता है, आरएसएस को टारगेट किया जा सकता है। इतने लोगों को मारने वालों को थैंक यू कह रहे हैं। किस तरीके की घृणित, नीच, ओछी मानसिकता के लोग आपके हमारे बीच में रह रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सलमान त्रिपाठी ने भी इस मामले को लेकर स्ट्रॉन्ग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि बाहरी भेड़ियों को मार गिराने से पहले देश के इस गद्दार सीआरओ का निर्मम इलाज जो है करना जरूरी है। साथ ही विदेशी फंड पर भी रहे भाईचारा दलालों का भी, जो कल से ही गद्दारों को टूल किट कवर देने में जुटे हुए हैं। वह इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले पर पूर्व यूपी के डीजीपी विक्रम सिंह का बयान है, क्या कुछ कहना उनका सुनिए। पहलगाम, जो कि स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पर्यटकों के ऊपर ये कातिलाना और कायर आक्रमण, ये भारत के ऊपर आक्रमण है। और इसके पहले अगर जो सबसे बड़ा आक्रमण था वो पुलवामा के आक्रमण के बाद ये आक्रमण है। इसकी पूरी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है और उसका जो सैन्य विंग है, द रेजिस्टेंस फोर्स, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ये जघन्य हत्याकांड उनके द्वारा किया गया है। वर्दीधारियों ने आकर के स्वचालित हथियारों से चुन चुन करके लोगों को एक धार्मिक वाक्य कहने के लिए मजबूर किया, जो नहीं कह पाए उनकी निर्मम हत्या की गई, पुरुषों की हत्या की गई। इसका अभिप्राय 2 है कि पूरे विश्व में ये प्रचारित करना कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और भारत में इस तरीके की जो गतिविधियां हैं सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। तो इन 2 अभिप्राय को लेकर के ये आक्रमण हुआ है। अब इसके पहले वर्ष 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, तब भी इस प्रकार का एक कुत्सित हत्याकांड हुआ था। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में हैं और भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति वांस दौरे पर हैं, तब ये आक्रमण होना, इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा समाप्त करके तुरंत आए और एयरपोर्ट पर ही अमित शाह जी से, गृह मंत्री भारत सरकार और NSA अजीत डोवल साहब से मंत्रणा करके एक कार्य योजना बनाई है। ये भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार इन्होंने चुन चुन करके लोगों की हत्याकांड किया, और मौलाना कसूरी जो LET के कमांडर हैं, उन्होंने पिछले वर्ष फरवरी में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यही घोषणा कर दी थी कि अब कश्मीर में आक्रमण बढ़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि इसके बारे में अभिसूचना की थी, लेकिन अभिसूचना थी, लेकिन जिन्होंने कश्मीर के बारे में टेरेन को नहीं समझा है, इतना आसान नहीं होता है कि इस प्रकार के खतरों को प्रिवेंट कर देना। हाँ, इजराइल के ऊपर भी हुआ था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर भी हमास ने आक्रमण किया था। तो जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है अब हमास का प्रत्येक सदस्य अब अपने को मृत समझे, अब समय आ गया कि भारत भी यही कह दे कि जो भी चरमपंथी लश्कर तैयबा जहाँ कहीं भी हो, वो अपने को मृत समझे, क्योंकि कोई सॉफ्ट ऑप्शंस अब नहीं है। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। ये क्रिकेट मैच और अमन की आशा, इस तरीके के अनर्गल प्रलाप हो बंद, पाकिस्तान का हो बाइकॉट, और पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कमर तोड़ आक्रमण होना चाहिए जो कोई वो याद करेंगे, क्योंकि वो प्रायोजित है। उसके पास अब कुछ बचा नहीं है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, सिवाय भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों के बारे में क्रियाशील होना। स्मरण रहे कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर्यटन बहुत बढ़ रहा है। जिस प्रकार वहाँ पे पर्यटन उद्योग बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान की अंतिम चाल थी। उल्लेखनीय है कि जो इस तरीके से इजराइल पे हमला हुआ, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया
और गजा पे कब्जा किया, समय आ गया है कि जो लॉन्चिंग पैड है यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसके ऊपर भारत को कार्रवाई करनी ही होगी। अब कोई और विकल्प बचा नहीं है। आने वाले समय में क्या बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? निसंदेह ये मांग भी है और मांग अपनी जगह है। बालाकोट जैसे पहले हुआ था, पुनः ये समय आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारत को विश्व के प्रत्येक देश की तरह, प्रत्येक समाज की तरह अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब मिलने का समय आ गया है। और भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि पूरे विश्व में चरमपंथी गतिविधियों की जननी और गंगोत्री पाकिस्तान है। और पाकिस्तान प्रेमियों जो भारत में बैठे हैं, स्लीपर सेल जो हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के बीन बीन करके उन पे हो कार्रवाई। रिवर्स इंजीनियरिंग में जाकर के जहां से आए, जहां से सपोर्ट मिला, वहां पर ऐसी कार्रवाई हो, ये एक नज़ीर बन जाए। तो जानकारी मिल रही कि काफ़ी समय पहले से वो रेकी कर रहे थे जगह की, उसके बाद वो जब वहाँ जंगलों से आए तो क्या लगता है कहाँ से इन्होंने एंट्री की? क्या कुछ पूरा पहले से मकसद तैयार था इनका? बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना सुनियोजित हत्याकांड बिना रेकी के, एडवांस इंटेलिजेंस के, बिना पूर्वाभ्यास। आपको अगर मैं याद दिलाऊं, मुंबई 25/11 तब भी उन्होंने रेकी किया था। किसने किया था? तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली ने। वर्तमान में इनके भी आकाओं ने किया होगा, करवाया होगा, और स्वयं भी जो स्लीपर सेल्स हैं वो क्रियाशील होंगे। अब मेरा परामर्श होगा कि इस पे विचार कर लें एक कार्य योजना के तहत। जिस प्रकार इजराइल ने सोच समझ करके अपनी तैयारी पूरी करके जिस प्रकार इनकी कमर तोड़ी है, लश्कर तैयबा और इनके आकाओं की कमर तोड़ने का समय आ गया है। तो आपको हमने पूरा मामला विस्तार से बताया, बयान भी आपने सुने, और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।